हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माई वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग माउंटेन पासेस को कवर करेंगे। ठीक है, माउंटेन पासेस एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इससे हर एक एग्जाम में एक नया क्वेश्चन श्योर पूछा जाता है। ठीक है, चाहे किसी भी टाइप का एग्जाम हो, एक क्वेश्चन लगभग श्योर शॉर्ट पूछा जाता है। ठीक है, चलिए वीडियो में आगे तरफ बढ़ते हैं। पहला चीज़ है माउंटेन पास। माउंटेन पास होता क्या है? तो अ माउंटेन पास इज ए पाथ दैट पासेस थ्रू अक्रॉस अ माउंटेन range. ठीक है, mountain passes between peak can rise during the construction of a mountain range or as a result of glacier, rushing water or precipitation in the form of rain or snow. ठीक है, देखिए माउंटेन पासेस की बात की जाए तो माउंटेन पासेस के लिए कहा जा सकता है कि एक नैरो लाइन होता है, नैरो पास होता है, नैरो रास्ता होता है। ठीक है, जो कि कहाँ से, चाहे तो माउंटेन के बीच से पास हो या फिर माउंटेन के साइड से। ठीक है, माउंटेन पास बनता कैसे है इसकी बात की जाए तो ये बनता है किसी भी रीजन, चाहे तो वो जब माउंटेन बन रहा हो तभी बन जाए ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ माउंटेन, या फिर ग्लेशियर से, या फिर वाटर बहने से, या फिर तेज वाटर बहने से भी कट के बन सकता है पास, या फिर किसी और रीजन से प्रिसिपिटेशन हो रेन या स्नो से, तो उससे भी बनता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एट लोअर हाइट इट इज़ रेफर्ड एज हिल पास। ठीक है, जब माउंटेन पास जो है लोअर हाइट पर तो उसको कहते हैं हिल पास। ठीक है, मोस्ट पास टॉप आर फ्लैट एंड फॉर्म लाइक अ सैडल। ज़्यादातर जो पास होता है, ठीक है, वो फ्लैट डिजाइन का होता है और सैडल टाइप का होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। दिस माइट बी लिटिल हाई पीक इनॉर्मस वैली डेट स्पैन फॉर माइल्स। पासेस आर टिपिकली फाउंड नियर द हेड वाटर ऑफ रिवर। ठीक है, ज़्यादातर जो पास होता है वो वाटर रिवर के हेड वाटर से ऊपर मिलता है। ठीक है, आगे बढ़ते सीधे बढ़ते पास की तरफ। पहला पासेस है, देखिए इंडिया में बात की जाए पासेस की तो इंडिया में पासेस है जम्मू एंड कश्मीर में, लद्दाख में, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और नॉर्थन प्रोविंसेस स्टेट में। ठीक है, कुछ एक पास की बात की जाए तो ये ऐसा भी है कि महाराष्ट्र में है, केरल में है, तमिलनाडु में है और वेस्टर्न घाट में भी कुछ एक पास मिलते हैं। तो हम लोग बढ़ते पहले जम्मू एंड कश्मीर से शुरू करेंगे, पहले लेह लद्दाख से शुरू करते हैं। तो लेह लद्दाख में बात की जाए मेजर पासेस की तो यहाँ पर है चांगला, बारालाचला, कुद्रुंग, खरदुंग पास और इमिसला। ठीक है, याद रखिएगा जो नॉर्थन रीजन है वहाँ पर पास को ला बोला जाता है। ओके, खासकर लद्दाख में। तो यहाँ पर जैसे चांगला है, ठीक है, तो ला का मतलब क्या होता है, पास होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो चांगला प्रोवाइड एक्सेस टू पैंगोंग लेक फ्रॉम लेह। ठीक है, चांगला जो पास है वो किससे किसको कनेक्ट करता है, तो पैंगोंग लेक से कनेक्ट करता है लेह को। इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है अक्सर। ठीक है, ये कौन सा पास किस तरीके से किसको कनेक्ट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं चांगला जो है वो कनेक्ट करता है पैंगोंग लेक को लेह से। ओके, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट हाईएस्ट मोटरेबल पासेस विथ एन एलिवेशन ऑफ 17,590 फीट। ठीक है, तो ये वर्ल्ड का वन ऑफ द मोस्ट हाईएस्ट मोटरेबल पास है। ठीक है, इसका एलिवेशन कितना है, 17,519 फीट फ्रॉम सी लेवल। द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इज लोकेटेड नियर चांगला। चांगला के पास क्या है स्थित, तो DRDO स्थित है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। यू आर नॉट रिकमेंडेड टू स्पेंड टू मच टाइम देयर ड्यू टू द लो ऑक्सीजन लेवल। यहाँ पर ऑक्सीजन लेवल काफ़ी कम होता है, इसलिए यहाँ पर आपको सजेशन दिया जाता है कि यहाँ पर ज़्यादातर टाइम स्पेंड ना करें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगला पास की तरफ। अगला है बारालाचला। ओके, द बारालाचला पास इज वेल नॉन माउंटेन पास इन लद्दाख। द हिमालयन जास्कर रेंज पास कनेक्ट लाहौल एंड लद्दाख। ठीक है, बारालाचला जो है एक लद्दाख का पास है। ये कहाँ पड़ता है, लद्दाख में पड़ेगा। यहाँ पर एक जास्कर रेंज है जो कनेक्ट करता है लाहौल को लद्दाख से। ठीक है, लाहौल और लद्दाख को कनेक्ट करता है जास्कर पास, जास्कर रेंज पास। आगे देखते हैं, इट इज रिगार्डेड एज द गेटवे ऑफ लद्दाख। इसको गेटवे ऑफ लद्दाख भी कहते हैं, ये भी याद रखिएगा, गेटवे ऑफ लद्दाख। सॉरी, ये इंपॉर्टेंट होता है, गेटवे ऑफ लद्दाख जो है एग्जाम में एक बार पूछा गया है। ठीक है, दिस वंडरफुल लोकेशन हैज़ ऑलवेज बीन अ हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट वंस फंक्शनिंग एज ए वर्चुअल वाइटल ट्रेडिंग रूट। ठीक है, ये जो है काफ़ी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट भी है ये पास, क्योंकि इससे पहले भी ट्रेडिंग रूट होता था, पहले एक मेजर ट्रेडिंग रूट हुआ करता था ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। खरदुंगला पास, देखिए खरदुंगला पास है ये तिब्बतियन माउंटेन रेंज
ठीक है। खरदुंग पास कहाँ पड़ता है? तिब्बतियन माउंटेन रेंज में पड़ता है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन BRO आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरसीइंग हीट, ठीक है। BRO रिस्पॉन्सिबल होता है इसके देखरेख के लिए, ठीक है, इसको ओवरसीइंग करने के लिए। इट सर्व एज ए गेटवे टू वैली लाइक नुब्रा वैली का गेटवे कह सकते हैं इसको, खरदुंग ला पास को। इट इज़ क्रूशियल इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ सप्लाई टू द सियाचिन ग्लेशियर। जो सियाचिन ग्लेशियर में हमारे जवान रहते हैं उनके लिए ये पास जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सप्लाईज के लिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला है इमिसला। इट कनेक्ट लद्दाख टू तिब्बत, लद्दाख से तिब्बत को कनेक्ट करता है इमिसला पास। ओके, दिस इज द बिगिनिंग ऑफ हल्ले वैली विच इज हिस्टोरिकली सिग्निफिकेंट इन द टर्म ऑफ बुद्धिज्म। यहाँ से क्या शुरू होता है? हल्ले वैली शुरू होता है, ठीक है, जो कि बुद्धिज्म के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, हिस्टोरिकली काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण पड़ता है। आगे बढ़ते हैं। अगला है द जोजिला पास। द जोजिला पास की बात की जाए तो दिस पास लोकेटेड इन द्रास, कहाँ पे स्थित है? द्रास में स्थित है, और कनेक्ट 3 एरिया, 3 एरिया को जोड़ता है, ठीक है। वेस्ट में बात की जाए तो कश्मीर वैली, इंडस वैली जो है ईस्ट में, और सुरू वैली नॉर्थ ईस्ट में, ये 3 एरिया को जोड़ता है। किसी किसको जोड़ रहा है याद रखिएगा? कश्मीर वैली वह वेस्ट में, ठीक है, इंडस वैली जो है ईस्ट में है, और सुरू वैली जो है नॉर्थ ईस्ट में है। इन तीनों को जोड़ता है जोजिला पास, जो कि कहाँ पड़ता है? द्रास में। द ओइंग टू सिग्निफिकेंट स्नोफॉल कंस्ट्रक्शन ऑफ द जोजिला टनल बिगन इन 2020 मेकिंग ट्रैफिक इवन ईजियर, ठीक है। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्नोफॉल होता है जिसके चलते यहाँ पर एक टनल बनाया गया है जिसे कहते हैं जोजिला टनल। ओके, ताकि ट्रैफिक जो है ईजियर हो जाए और ज़्यादातर स्नोफॉल से ट्रैफिक ब्लॉक नहीं हो, बंद ना हो। आगे बढ़ते हैं। अगला है तंगलंग ला पास। तंगलंग ला पास इज वन ऑफ द लद्दाख मोस्ट स्टनिंग हाई एल्टीट्यूड माउंटेन रूट राइजिंग 5328 मीटर 17,480 फीट, ठीक है। दिस हाई एल्टीट्यूड माउंटेन पास इन लद्दाख इज अराउंड 49 किलोमीटर लॉन्ग एंड कनेक्ट डेबरिंग टू विथ गया, ठीक है। देखिए, तंगलंग पास जो है वह लद्दाख का मोस्ट हाई एल्टीट्यूड पास है, ठीक है। हाइट कितना है? 17,480 फीट, या फिर 5,328 किलोमीटर, या 5.328 किलोमीटर। ओके, दिस हाई एल्टीट्यूड माउंटेन पास इन लद्दाख इज अराउंड 49 किलोमीटर लॉन्ग एंड कनेक्ट डेबरिंग विथ गया। किसी को जोड़ रहा? डेबरिंग से गया को जोड़ रहा, और इसका लेंथ कितना है? 49 किलोमीटर लंबा है। ओके, आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो जम्मू कश्मीर में जो है, ठीक है, कुछ एक मेजर पास है जैसे काराकोरम पास, पीर पंजाल, बनिहाल, बुर्जिला, पेंसिला, ठीक है, ये सब है। आगे बढ़ते हैं। पहले बढ़ते हैं काराकोरम के पास। तो काराकोरम पास जो है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पास है आपके लिए भी एग्जाम के दृष्टिकोण से, ठीक है। इट इज़ लोकेटेड इन द काराकोरम माउंटेन रेंज एंड कनेक्ट इंडिया विद चाइना, ठीक है, इसलिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। काराकोरम माउंटेन कहाँ पर है? हिमालय में। काराकोरम पास कहाँ है? काराकोरम माउंटेन रेंज में पड़ता है, और किसी कनेक्ट करता है? इंडिया को चाइना से। इट परफॉर्म्ड एन इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल रोल बाय अलाउिंग ट्रेवलर टू क्रॉस दिस माउंटेन रेंज, ठीक है। ये काफ़ी ज़्यादा हिस्टोरिकल भी है क्योंकि लोग इससे पहले भी पास होते रहे हैं, ट्रेवलर पहले भी पास होते रहे हैं। बिकॉज ऑफ इट्स डिसोलेट एंड अनइवन टेरेन दिस पास इज हाईली अनप्रिडिक्टेबल। काफ़ी ज़्यादा हाई एल्टीट्यूड है और अनइवन टेरेन है, मतलब काफ़ी ज़्यादा उबड़ खबाड़ वाला रास्ता है, इसलिए काफ़ी ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल है, हाईली अनप्रेडिक्टेबल होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं पीर पंजाल की तरफ। तो पीर पंजाल की बात की जाए तो इट कनेक्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कश्मीर वैली टू राजौरी, ठीक है, राजौरी, ठीक है, सॉरी। पीर पंजाल पास किससे कनेक्ट करता है? तो कश्मीर वैली को कनेक्ट करता है राजौरी से, ठीक है। द मुगल रोड रन अक्रॉस दिस पास। यहाँ पर एक मुगल रोड है जो कि पास करता है, पास में बना हुआ है। इट इज इसेंशियल लिंक बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। इंडिया एंड पाकिस्तान को लिंक करने वाला एक इसेंशियल रास्ता भी यही है। आगे बढ़ते हैं बनिहाल पास की तरफ। देखिए, बनिहाल पास की बात की जाए, इन 1956 अ ट्रेल फ्रॉम जम्मू टू श्रीनगर पास्ट दिस माउंटेन पास एंड जवाहर टनल वाज बिल्ट बीनीथ इट, ठीक है। 1956 में यहाँ से एक ट्रेल पास हुआ जम्मू टू श्रीनगर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जवाहर टनल बनाया गया, ठीक है, जिसके नीचे लेटर ऑन द सेम पाथ रन थ्रू जवाहर टनल, और बाद में यही पास जो है
धीरे से बाद में जवाहर टनल के से पास करता है। अब दिस पास इज नो लॉन्गर वैलिड एज ए रिजल्ट द जबान ग्लेशियर इज लोकेटेड नियर बलिहाल पास। ठीक है, यहाँ पे मेजर चीज़ याद रखिएगा, यहाँ पर जबान ग्लेशियर है वो कहाँ पर स्थित है, बनिहाल पास के पास स्थित है। ओके, आगे बढ़ते हैं अगले पास की तरफ, बुर्जिल पास। तो बुर्जिल पास दिस कनेक्ट एस्टोर वैली इन कश्मीर विथ देओसाई प्लेन इन लद्दाख। ठीक है, एस्टोर वैली को किससे कनेक्ट कर रहा है, देओसाई प्लेन से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं पेंसिला। तो पेंसिला इज ए माउंटेन पास डेट कनेक्ट कश्मीर विथ कारगिल। ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पूछता है कश्मीर वैली को कारगिल से कौन सा पास कनेक्ट करता है, तो ये कनेक्ट करता है पेंसिला पास। ठीक है, इट कैन बी फाउंड थ्रू आउट द हिमालयन रेंज, इसको हिमालयन रेंज में देखा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं अगला पास है हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश में है कुछ मेजर पास जैसे सिपकिला, रोहतांगला, बारालाचला, देवसा पास। ओके, आगे बढ़ते हैं, पहले देखते हैं सिपकिला। इट कनेक्ट द किन्नौर एंड तिब्बत डिस्ट्रिक्ट, दो डिस्ट्रिक्ट कनेक्ट करता है। कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, किन्नौर और तिब्बत। ठीक है, नॉन रेसिडेंट आर नॉट परमिटेड टू यूज़ दिस पास, जो नॉन रेसिडेंट है उनको ये पास यूज करने का अलाउ नहीं है। ओके, इट इज़ मेनली यूटिलाइज्ड फॉर शॉर्ट डिस्टेंस कॉमर्स बिटवीन इंडिया एंड तिब्बत। इसको कौन यूज करता है, शॉर्ट डिस्टेंस कॉमर्स के लिए यूज किया जाता है, जो कि इंडिया और तिब्बत के बीच में होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, रोहतांग के बारे में बात की जाए। इट मार्क द बाउंड्री बिटवीन कुल्लू वैली एंड लाहौल स्पीति। लाहौल स्पीति एंड कुल्लू वैली के बीच में एक बाउंड्री की तरह काम करता है रोहतांग पास। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट कंजेस्टेड पास ड्यू टू द शॉर्ट ओपनिंग विंडो विच इज नॉर्मली फ्रॉम मई टू अक्टूबर। ये काफ़ी ज़्यादा कंजेस्टेड पास है क्योंकि इसका जो शॉर्ट खुलने का टाइम है काफ़ी छोटा है और ज़्यादातर ये मई से अक्टूबर तक खुला हुआ रहता है। आगे बढ़ते हैं, बारालाचला। इट क्रॉसेस द जास्कर माउंटेन टू कनेक्ट लाहौल एंड लेह। लाहौल और लेह को कनेक्ट करता है बारालाचला। पड़ता कहाँ पर, जास्कर माउंटेन में पड़ता है। द बाघा रिवर इज ट्रिब्यूटरी ऑफ चेनाब रिवर ऑन द मनाली साइड ऑफ द पास। ठीक है, इस पास के मनाली साइड में एक रिवर बहती है। ठीक है, इसका नाम है भागा रिवर, जो किसकी ट्रिब्यूटरी है, चेनाब की। ठीक है, अगला है देवसा पास। दिस रोड कनेक्ट कुल्लू एंड स्पीति। किसी को कनेक्ट करता है, कुल्लू एंड स्पीति कनेक्ट करता है, दो जगह को कनेक्ट कर रहा है, कुल्लू और स्पीति। अ पार्टी ऑफ माउंटेनियर लेड बाय जॉयदीप सिरकर डिस्कवर्ड दिस पास इन 1995। ठीक है, एक पार्टी जिसको लीड कौन कर रहे थे, जॉयदीप सिरकर, उन्होंने इस पास को खोजा था 1995 में। ओके, आगे बढ़ते हैं, अगला है उत्तराखंड के पास के बारे में पढ़ते हैं। मेजर पासेस इन उत्तराखंड। उत्तराखंड में कौन कौन सा पास है, माना पास, नीति, लिपुलेख, ट्रेल, ये सब है। तो पहले पढ़ते हैं माना पास के बारे में। माना पास किस चीज़ को कनेक्ट करता है, तो ये उत्तराखंड को तिब्बत से कनेक्ट करता है। ओके, याद रखिए, उत्तराखंड को तिब्बत से कनेक्ट करता है। और यहाँ पर ये पास जो है, दिस पास इज अ पार्ट ऑफ द नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व। ये किसका पार्ट है, एक नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व का भी पार्ट है। इट इज सिचुएटेड एट एन एलिवेशन ऑफ 18,748 फीट और उसका हाइट कितना है, 18,748 फीट। ओके, तो माना पास के बारे में पढ़ लिए। आगे बढ़ते हैं, नीति पास के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, इट ऑल्सो लिंक द इंडियन स्टेट ऑफ उत्तराखंड टू तिब्बत। नीति पास भी किसको कनेक्ट करता है, उत्तराखंड को तिब्बत से कनेक्ट करता है। इट इज़ प्रीवियसली एन इंपॉर्टेंट लिंक कनेक्ट तिब्बत टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड बट इट हैज़ बीन ब्लॉक्ड सिंस 1962। नीति पास को बंद कर दिया गया है अब 1962 के वार के बाद से। ये किसको किससे कनेक्ट करता था, उत्तराखंड को तिब्बत से कनेक्ट करता था। ठीक है, और 1962 के पहले ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूट हुआ करता था तिब्बत जाने के लिए। ओके, आगे बढ़ते हैं, लिपुलेख के बारे में पढ़ते हैं। इट सर्व एज ए ट्राई जंक्शन बिटवीन उत्तराखंड, तिब्बत एंड नेपाल। ओके, इसको ट्राई जंक्शन बोल सकते हैं आप लोग। उत्तराखंड, तिब्बत और नेपाल तीनों को आपस में कनेक्ट करता है। रिसेंटली देयर हैव बीन सिग्निफिकेंट डिसएग्रीमेंट कंसर्निंग द टेरिटोरियल रीजन ऑफ सेवरल सेक्शन ऑफ दिस नेपाल इंडिया रूट। इट वॉज इंडिया फर्स्ट बॉर्डर क्रॉसिंग डेट परमिटेड ट्रेड विथ चाइना। द मानसरोवर यात्रा पासेस अक्रॉस द माउंटेन पास। ओके, देखिए यहाँ पर कुछ एक थोड़ा सा डिसएग्रीमेंट हो गया था नेपाल और इंडिया के बीच में इस रूट को लेकर। ठीक है, तो ये ज़्यादा अपने लिए ज़रूरी नहीं है। ओके, ये इट वाज इंडिया फर्स्ट बॉर्डर क्रॉसिंग डेट परमिटेड
इंडिया ट्रेड विद चाइना, यहाँ से इंडिया और चाइना के बीच में ट्रेड होता है जो कि परमिटेड ट्रेड है। यहाँ पर क्या होता है, मानसरोवर यात्रा शुरू होती है, ओके, जो माउंटेन पास से पास होती है, इसी माउंटेन पास से पास होती है, लिपू लेक से, ओके। अगला बढ़ते हैं, ट्रायल पास। ट्रायल इट इज़ लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ उत्तराखंड, कहाँ पर है, उत्तराखंड में। इट इज़ लोकेटेड एट द एंड ऑफ पिंडारी ग्लेशियर, पिंडारी ग्लेशियर के एंड पर है, और कनेक्ट किसको कैसे कर रहा है, पिंडारी को मिलाम वैली से कनेक्ट करता है, ओके। द पास इज इनक्रेडिबली डिफिकल्ट एंड स्टीप, ये पास जो है काफ़ी इनक्रेडिबली मतलब बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट और स्टीप है, ओके। कनेक्ट किसको याद रखिएगा, पिंडारी वैली को, पिंडारी ग्लेशियर को कनेक्ट करता है मिलम वैली से, ओके। आगे बढ़ते हैं, मंगसा धूरा, ठीक है। इट लिंक द इंडियन स्टेट ऑफ उत्तराखंड एंड तिब्बत, ठीक है। इट इज ऑल्सो सिग्निफिकेंट ड्यूरिंग द मानसरोवर यात्रा, मानसरोवर यात्रा के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। कनेक्ट किससे रहा, उत्तराखंड को तिब्बत से, मनसंग धूरा। आगे बढ़ते हैं, मुलिंगला, इट इज सिचुएटेड एट द एलिवेशन ऑफ 5669 मीटर इन द ग्रेट हिमालय नॉर्थ ऑफ गंगोत्री, गंगोत्री के नॉर्थ में लगभग 5669 मीटर हाइट पर मुलिंगला मिलता है एक पास। द सीजनल क्रॉसिंग कनेक्टिंग उत्तराखंड टू तिब्बत इज अ स्नो कवर्ड थ्रू आउट द विंटर, ठीक है। ये सीजनल रोड है और उत्तराखंड को तिब्बत से कनेक्ट करता है, और ड्यूरिंग विंटर यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्नो होता है, ओके। आगे बढ़ते हैं, कुछ एक पास के बारे में देखेंगे जो कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में है, यह भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि नाथुला, बोमडिला, जेलेपला, धीपू पास, ठीक है। यह भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में है। तो पहला है नाथुला के बारे में पढ़ते हैं। इट कनेक्ट सिक्किम विथ तिब्बत, किसी कनेक्ट करेगा, सिक्किम को तिब्बत से कनेक्ट करता है। इट इज़ गैदरिंग प्लेस फॉर इंडियन एंड चाइनीज आर्मी ट्रूप, मेकिंग इट इज़ वन ऑफ द साइट वेयर द टू कंट्रीज इंगेज, ये वही जगह पर जहाँ पर इंडियन एंड चाइनीज आर्मी ट्रूप्स मिलते हैं, गैदरिंग करते हैं। मेकिंग इट इज़ वन ऑफ द साइट वेयर टू कंट्रीज इंगेज, यही वो पॉइंट है जहाँ पर दो कंट्री इंगेज होते हैं, ओके। इंडियन सिटीजन मस्ट फर्स्ट ऑब्टेन अ परमिट टू एक्सेस दिस पास, इंडियन सिटीजन को एक पास की जरूरत पड़ती है, ठीक है, परमिट की जरूरत होती है इस पास को एक्सेस करने के लिए, ठीक, इस रास्ते से पार होने के लिए। आगे देखते हैं, बोमडिला, इट कनेक्ट अरुणाचल टू तिब्बत स्पेशली लहासा, इट इज सिचुएटेड एट एन हाइट ऑफ 8556 फीट, काफ़ी ज़्यादा हाइट पर है बोमडिला। ये किसको कनेक्ट करेगा, अरुणाचल प्रदेश को कनेक्ट करता है तिब्बत से, स्पेशली किसको, लहासा को, ठीक है। हाइट कितना है, 8556 फीट। उसके बाद जेलेपला, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग पास बिकॉज ऑफ द लेस अनइवन पाथवे बिटवीन सिक्किम, इंडिया एंड तिब्बत, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग रूट है, ट्रेडिंग पास है, क्या कि इसका जो रास्ता है काफ़ी ज़्यादा लेस अनइवन है, और किसी को कनेक्ट करता है, सिक्किम, इंडिया और तिब्बत को आपस में कनेक्ट करता है, तीनों स्टेट को। इट हैज़ बीन क्लोज्ड टू द पब्लिक सिंस द सिनो इंडियन वॉर इन 1962, पर इसको बाद में बंद कर दिया गया 1962 में, ओके। अगला है दीपू पास। दीपू पास इज सिचुएटेड एट द मैकमोहन लाइन विच सेपरेट तिब्बत फ्रॉम इंडिया नॉर्थ ईस्ट, यह मैकमोहन लाइन पर स्थित है दीपू पास, ठीक है, जो कि इंडिया और तिब्बत को सेपरेट करता है। इट इज़ अ 3 कंट्री बॉर्डर शेयर्ड बाय चाइना, इंडिया एंड म्यांमार, ये कहाँ पर है, जहाँ पर 3 कंट्री के बॉर्डर मिलते हैं, इंडिया, चाइना एंड म्यांमार के, ओके। आगे बढ़ते हैं, दिहांगला, दिहांगला इन द नॉर्थ ईस्ट, दिस पास कनेक्ट स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश एंड बर्मा, किसकी कनेक्ट करेगा, अरुणाचल प्रदेश और बर्मा को। इट इज अप्रॉक्सीमेटली 4000 मीटर एबव द सी लेवल, हाइट कितना है, 4000 मीटर सी लेवल से। आगे बढ़ते हैं, पांगसो पास, इट इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में है। दिस पास कनेक्ट अरुणाचल प्रदेश विथ बर्मा, अरुणाचल प्रदेश किसे कनेक्ट करता है, बर्मा से, ओके। पांगसो पास ऑल्सो नोन एज पांगसो पास, पानसोंग पास इज लोकेटेड एट ए हाइट ऑफ 3727 फीट, ठीक है, 3727 फीट,
ऑन द समिट ऑफ पटकाई हिल ऑफ द ऑन द इंडियन बर्मा बॉर्डर। ठीक है, देखिए पहला चीज़ तो याद रखिए, इसमें कुछ एक चीज़ जो बता दे रहा हूँ, कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में। करंट किस यूज़ कर रहा है, अरुणाचल प्रदेश और बर्मा यानी कि म्यांमार को। ठीक है, आगे देखिए, पोंगसो पास को क्या कहते हैं, पानसोंग पास भी कहा जाता है। कहाँ पर है कि इसका हाइट है 3727 मीटर और किस हिल पर है, पटकाई हिल पर है। ठीक है, जो ये कहाँ पर पड़ता है, इंडिया और बर्मा का बॉर्डर पे, नेचुरल जो बॉर्डर है इंडिया बर्मा का, उस पर पड़ता है ये पास। दिस पास प्रोवाइड वन ऑफ द मोस्ट डायरेक्ट वे इनटू बर्मा फ्रॉम द असम प्लेन। असम प्लेन से डायरेक्ट पास है ये, जिसको आप लेकर सीधे बर्मा जा सकते हैं, मोस्ट डायरेक्ट वे है। ठीक है, जाने का। आगे बढ़ते हैं। इट इज़ नेम्ड आफ्टर द इट इज़ नेम्ड आफ्टर द पोंगसोंग अ बर्मीज हेमलेट लोकेटेड 2 किलोमीटर ईस्ट ऑफ द पास। ठीक है, ये किस पे, पोंगसो नाम का एक बर्मीज हेमलेट है, उसी के नाम पे, जो कि 2 किलोमीटर दूर है पास से, उसी के नाम पे रीनेम किया गया है इसको। आगे बढ़ते हैं। वेस्टर्न घाट की बात कर, देखिए जो वेस्टर्न रीजन है इंडिया का, ऐसे जो इंडिया का मैप होता है, यहाँ पर श्रीलंका को ले ले अगर, तो यहाँ पे जो अपना तमिलनाडु है, यहाँ पे केरल है, तो ये इसको कहा जाता है वेस्टर्न घाट कहा जाता है। ओके, ठीक है, तो वेस्टर्न घाट में भी कुछ कुछ पासेस बनाए गए हैं, कुछ नेचुरली है जिसको हम लोग अभी पढ़ते हैं। तो वेस्टर्न घाट में कुछ एक पास है, बात की जाए भोर घाट, थाल घाट, पलक्कड़ घाट, सिनकोटा गैप। ठीक है, ये सब है। तो पहले पढ़ते हैं भोर घाट के बारे में। तो भोर घाट जो है वो 3 डिफरेंट लोकेशन को कनेक्ट करता है। बात की जाए, पहला है बिटवीन पलसदारी खंडाला, देयर इज ए रेलवे लाइन। इन दो पलसदारी और खंडाला के बीच में क्या पड़ता है, एक रेलवे लाइन पड़ता है। दिस रूट बिटवीन खोपाली एंड खंडाला बाई रोड, और बाई रोड किससे किससे कनेक्ट कर रहा है, खोपोली को खंडाला से बाई रोड। ठीक है, और पलसदारी को खंडाला से बाय रेलवे लाइन। ओके, इट इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। किस स्टेट में पड़ेगा, महाराष्ट्र में पड़ेगा भोर घाट। ओके, याद रखना है, महाराष्ट्र में कहाँ पड़ेगा, भोर घाट पड़ेगा। अगला है थाल घाट। थाल घाट जो है मुंबई नासिक रोड, ठीक है, में स्थित है। द रेलवे लाइन दैट ट्रेवल थ्रू दिस पास इज वन ऑफ द स्टीपेस्ट इन इंडिया। ठीक है, जहाँ पर मुंबई नासिक रोड है, यहाँ पर जो रेलवे लाइन पड़ता है वो वन ऑफ द मोस्ट स्टीपेस्ट है। ठीक है, इंडिया का, काफ़ी हाइट हो जाता है। इट कनेक्ट कल्याण विथ कसारा इन महाराष्ट्र। कल्याण को कसारा से कनेक्ट करता है महाराष्ट्र में। ये भी कहाँ पर है, महाराष्ट्र में स्थित है। अगला है पलक्कड़ घाट। पलक्कड़ घाट जो है ये तमिलनाडु को केरल से कनेक्ट करने का घाट है, रूट है, पास है। अनदर नेम फॉर इट इज़ द पलक्कड़ गैप। इसको पलक्कड़ गैप भी कहा जाता है। इट इज़ ए टेनी गैप बिटवीन द एलिवेशन ऑफ 460 फीट। कितना हाइट है इसका, 460 फीट हाइट है और काफ़ी छोटा गैप है। द पालघाट रन थ्रू द नीलगिरी एंड अनमलाई हिल। पालघाट किसी के थ्रू पास होता है, नीलगिरी हिल और अनमलाई हिल के बीच में पास होता है। ओके, अगला है सिनकोटा गैप। इट इज़ फाउंड इन द वेस्टर्न घाट। सिनकोटा गैप कहाँ पर मिलता है, वेस्टर्न घाट में मिलता है। इट कनेक्ट द सिटी ऑफ मदुराई इन तमिलनाडु विद द डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोट्टयम इन केरला। तमिलनाडु को केरल से कनेक्ट करेगा, किस किस को, मदुराई से कोट्टयम। ठीक है, सिनकोटा गैप द सेकंड लार्जेस्ट गैप इन द वेस्टर्न घाट। ये सबसे सेकंड लार्जेस्ट गैप है। इट इज लोकेटेड 5 किलोमीटर फ्रॉम टाउन एंड कनेक्ट सिनकोटा एंड पुनालौर। ठीक है, पुनालूर। ओके, 5 किलोमीटर दूर है टाउन से और कनेक्ट किस करेगा, सिनकोटा को पुनालूर से। ठीक है, रोड रेल लाइन पास थ्रू दिस गैप विच कनेक्ट सिनकोटा एंड पुनालूर। यहाँ पर रोड भी पास होता है, रेल भी पास होता है। ओके, और दोनों किसी से जोड़ता है, सिनकोटा को पुनालूर से जोड़ता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंस क्या जरूरी है, जरूरी क्यों है पास, देखिए। पीपल रेगुलरली यूज पासेस टू गेट अक्रॉस माउंटेन रेंज सिंस इट इज़ द मोस्ट कन्वीनियंट ऑप्शन। देखिए, कोई भी माउंटेन को पास करना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए जो पास होता है उसको एक कन्वीनियंट रास्ता होता है, कन्वीनियंट ओपिनियन होता है माउंटेन को पास करने का। ठीक है, एज ए रिजल्ट थ्रू आउट हिस्ट्री दे हैव प्लेड अ की रोल इन ह्यूमन मूवमेंट, ट्रेड एंड सेटलमेंट। अगर आप हिस्ट्री को देखेंगे, ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छा की रोल प्ले करते हैं ह्यूमन मूवमेंट में, ट्रेड में और सेटलमेंट में। ओके, पासेस आर आइडियल लोकेशन फॉर विलेज एंड डिफेंसिव आउटपोस्ट सिंस दे आर ऑफन द ओनली लेवल टेरिटरी इन अ माउंटेन एरिया। ठीक है,
ये क्या करते हैं, विलेजेस के लिए एक प्रॉपर जगह अवेलेबल करवा देते हैं, ठीक है। एक डिफेंसिव आउटपोस्ट भी होता है, ओके। फ्रॉम द वेंटेज पॉइंट अ पास इज ऑल्सो ईजियर टू डिफेंड अगेंस्ट थ्रेट और फोर्स, ठीक है। पास जो होता है वो इसको डिफेंड करना ईजी होता है, ठीक है, किसी भी टाइप के थ्रेट से। पासेस एक्ट एज अ लिंक बिटवीन कल्चर डेट आर सेपरेटेड बाय माउंटेन इन सेवरल प्लेसेस टू द वर्ल्ड, ठीक है। पासेस जो है एक लिंक की तरह काम करता है, कल्चर को जोड़ता है, ठीक है, जो कल्चर अलग हो गए हैं माउंटेन से एक दूसरे से, ओके। द खैबर पास विच गोज ओवर द हिंदू कुश माउंटेन एंड कनेक्ट पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान हैज़ बिन इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग रूट, ठीक है। यहाँ पर देखिए अहमद बात यह है कि खैबर पास जो है जो हिंदू कुश माउंटेन में पड़ता है, ओके, जो कि किस किस को जोड़ेगा, पाकिस्तान और अफगानिस्तान को जोड़ता है, वो पहले से भी इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग रूट रह चुका है, ओके। किसी किसके बीच में, सेंट्रल एंड साउथ एशिया के बीच में, ठीक है, जो कि करीब 1000 सालों तक चला। इट नाउ कनेक्ट अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान मॉडर्न सिटी ऑफ काबुल एंड पेशावर। और अभी के टाइम में बात की जाए तो ये किसी से जोड़ता है, पाकिस्तान के काबुल को, अफगानिस्तान के काबुल को पाकिस्तान के पेशावर से जोड़ता है, ओके। काबुल को पेशावर से जोड़ता है कौन सा है, खैबर पास, ओके फ्रेंड। तो आज के वीडियो में इतना ही। हम लोगों ने लगभग टोटल पासेस को कवर किया है, वे वैसे सारे पास है जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इनसे एक क्वेश्चन एग्जाम में श्योर पूछा जाता है। जैसे कि बहुत बार पूछा जाता है कि लेह को लद्दाख से कौन सा पास जोड़ता है, लद्दाख को JNK से कौन सा पास जोड़ता है, ठीक है, काराकोरम पास किसके जोड़ता है, पीर पंजाल पास किसको जोड़ता है। ये सब जो क्वेश्चन है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और एग्जाम में आते हैं, तो इससे आपके एग्जाम में 1 नंबर तो श्योर शॉट कन्फर्म होगा। कभी कभी एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन भी आ जाते हैं, तो उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, अपना ख्याल रखेंगे एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।